आज हम सेवा करना चाहते हैं पर प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। हम सेवा में आगे आना चाहते हैं पर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। हम वेदी की सेवा चाहते हैं, हम प्रार्थना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ संडे गाना चाहते हैं, हम सिर्फ फ्राइडे गाना चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ जो है चर्च के धोना सफाई करना है, क्योंकि सारा दिन हमारे पास समय नहीं है। परंतु लेव व्यवस्था की पुस्तक को आप पढ़ो, वहाँ पे क्या लिखा है? 23 अध्याय फिर से निकालें। हाँ, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए क्या करना होगा? प्रचार क्या हो रही है कि आपको मुझको पवित्र होने के लिए हमको क्या करना है? सभा का प्रचार करना है। अब आप मुझे बताओ कि बाइबल कहती है कि बिना प्रेरितों के साथ संगति किए बिना आप अकेले कैसे प्रार्थना सभा लगा सकते हैं? फिर आपका जो ग्रुप है ना, जैसा आप प्रार्थना करते हैं ना, वो आपके ही उसमें बढ़ेगा। प्रार्थना की शक्ति मतलब प्रभु की उपस्थिति से भरना। प्रार्थना की शक्ति का मतलब है हमारे जीवन को परिवर्तित होना। प्रार्थना की शक्ति का मतलब है कि दुष्ट को नाश होना। प्रार्थना की शक्ति का मतलब है कि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आए और परमेश्वर की उपस्थिति से वो स्थान जो सूना और बेडौल पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उसको एक आकृति दे दी। जब हम प्रार्थना कक्ष से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें बदल देती है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी बातें, हमारा उठना, हमारा बैठना। परंतु आज प्रार्थना के बाद आपका और मेरा जीवन क्या होता है? हम बहसबाजी में फंस जाते हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि आप देखो परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र सभा करने के लिए ये जो प्रार्थना सभा लगने का प्रचार हो रहा है, ये परमेश्वर ने प्रचार कर दिया। अब जिनको पवित्र होना है वो पवित्र के लिए वो हो जाए। तो आज बहुत सारी बातें आपके जीवन में, ये कलीसिया बनी है प्रार्थना के द्वारा। पूरे सप्ताह प्रार्थना होती है यहाँ पर, पूरी सप्ताह यहाँ पर प्रार्थना होती है। ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर के कलीसिया में जातियाँ घुस आई हैं। ये जाति नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति की बात नहीं करता है। परमेश्वर के सामने सिर्फ दो जातियां हैं, एक शैतान और एक मनुष्य, और दोनों जातियों को परमेश्वर नाश करके अपने लिए एक ऐसी जाति बनाएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो वहाँ पर काम होता है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, बहस बंद हो जाती, दुष्टात्मा प्रकट हुई, छली आत्माएं प्रकट हुई, बहुत सारी चीज़ें हम बताते नहीं हैं मेरे प्रियो। हम आपको बताना चाहते हैं कैसे कैसे दुष्टात्माएं घूम रही थी, कैसे उस चीज़ों को, उस घर को तहस नहस, क्या पता कौन से तीर भेजे जा रहे थे, हम नहीं जानते। पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है प्रार्थना से। हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरते हैं, हम परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं अपने शरीर के शत्रु को मारने के लिए, अपने मन के शत्रु को मारने के लिए, अपने जीव के शत्रु को मारने के लिए। हम तो प्रार्थना के महत्व को ही भूल रहे हैं, हम तो प्रार्थना की उन चीज़ों को ही भूल रहे हैं मेरे प्रियो। मेरी पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। और उस प्रचार में क्या आपको कहा गया, आगे पढ़ेंगे हम। पहले महीने के 14वें दिन को क्यों? आप देखो, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली का समय क्या होता है? जब जानवर अपने संध्या काल अपने घरों को जब वो वापस आते हैं। आगे गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। हाँ? और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। हाँ? उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना, पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना। हाँ? और 7वें दिन पवित्र सभा हो, हाँ? उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। हाँ, आपके जीवन में ये चीज़ें आदरणीय होनी चाहिए।
स्मरण के लिए होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी यादगार होनी चाहिए कि हम पहले कैसे थे और आज हम कैसे हैं। कई लोग अकेले में करते हैं, दूसरों के सामने करते हैं, परंतु कलीसिया में जो उनका सहयोग होता है, जो उनका योगदान होता है, वो उस योगदान में बहुत पीछे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं संडे आके थोड़ा झाड़ू लगा लिया, थोड़ा महीने में एक बार खाना बना लिया, ये उसमें भी आप जो है इतना कुड़कुड़ाते, इतना बड़बड़ाते हैं, आपकी तो शक्ति इतनी कम हो गई, पर आप उस चीज़ को भूल गए, उस दासत्व से आप क्या भूल गए। आप मेरे साथ देखो, मैं आपको बताती हूँ, बाइबल इस बात को कहती है, फिर से हम पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 और 13 और 14 को। हाँ, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। हाँ, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। वे उनको 400 वर्षों तक दुख देंगे। ठीक है, उनको 400 वर्षों तक दुख देंगे। हाँ, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। लिखा है वहां पर वो दास बनकर रहेंगे। हाँ, और मैं उनको दंड दूंगा। और उसके पश्चात हाँ, वे बड़ा धन वहां से लेकर और निकल लिखा है आएंगे। कि मैं एक बड़ा धन, अब देखो 400 अंधकार के वर्ष के बीत चुके हैं इस्राएलियों के। आप भी अपने वर्ष गिन लें, जो अब वो गुलामी से किस में आ रहे थे, संपन्नता की ओर। क्या लिखा है, मैं तो फिरौन को, उसकी सेना को, मिस्रियों को तो मैं दंड दूंगा, पर मैं तुमको एक बड़ा धन देकर वहां से वो निकल जाएंगे। इस्राएलियों की स्वतंत्रता के विषय में बाइबल कहती है, दासता से माने दासत्व से वो क्या कर रहे हैं, अब स्वतंत्रता की ओर, भारी जुल्म और सितम से वो स्वतंत्रता की ओर आ रहे हैं। अंधकार से अब वो ज्योति के आने का समय अब उनके पास आ गया है। मिस्र उनके पीछे छूट जाएगा और उनके आगे शहद और मधु और इतनी भरपूर प्रतिज्ञा का देश उनके सामने था। आप सोचो, आप अपना पिछला जीवन देखो, और जो लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, मेरे प्रियो, आपको फसह के पर्व के विषय में सीखना, अगर आप बंधुआई में हैं तो बाइबल कहती है कि कैसे कैसे परमेश्वर आपको हमारे आगे हैं। और दूसरा, अगर आप पढ़ो, इब्रानी का लेखक कहता है कि हम ऐसे बड़े उद्धार से, है ना, हम कैसे 3400 लिखा है इसमें, कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद हम इसको कैसे भूल सकते हैं। अब देखो, फिरौन क्या करता था अपने सर के ऊपर, फिरौन राजा अपने सर के ऊपर किसका ताज पहनता था, नाग का। और सांप किसका चिन्ह दिखाता है, किसका निशान दिखाता है, शैतान का। अब आप सोचो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 14 अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसका 9 का पढ़ो तो लिखा है, ये ताज मिस्र में फिरौन के राजा, मिस्र का जो राजा फिरौन था, वो उसके आत्मिक ज्ञान के अधिकारी परमेश्वर के लोग हो गए थे। आज ऐसा ना हो कि इतने बड़े उद्धार से छुटकारा पाकर आप फिर से इस शैतानवाद और इस आधुनिकतावाद, इस संसार के ईश्वर के ज्ञान का वो आपके ऊपर अधिकारी बन जाए। आप पढ़िए, वहां पर लिखा है सर्प ने कैसा किया। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ? उन सब में सर्प ढूंढ था। देखो, काला नाग शैतान को दिखाता है, काला नाग शैतान को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में भी अजगर के विषय में लिखा हुआ है। देखो किस प्रकार इस्राएली जो थे वो मिस्र में फिरौन के आत्मिक फिरौन के संसारिक ज्ञान के अधिकार के वो नीचे थे, परंतु अब परमेश्वर इस्राएलियों को क्या कर रहा था, उनसे छुड़ाकर मूसा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में वो लेकर आ रहा था कि वो शैतान के राज्य से अब परमेश्वर के राज्य में वो आए। बाइबल इस प्रकार से कहती है। इसलिए इस चीज को आपको और मुझको उठते बैठते आपको मुझको इतना आदर करना चाहिए, इतना स्मरण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, इसके पीछे चलना चाहिए। परंतु आज आप और मैं केवल चर्च में संसारिकता और शारीरिक आशीषें, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने
ये चीज़ आपको इसलिए नहीं दिया है। ये चीज़ परमेश्वर ऐसी कोई चीज़, आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर ऐसी कोई सी चीज़ नहीं देता। परमेश्वर ऐसी कोई आशीष मुझे नहीं देता जो मुझे परमेश्वर की ओर से क्या कर दे, अलग कर दे। परमेश्वर की बातें स्मरण नहीं। आप कह रहे नहीं हम तो चर्च तो आते हैं, नहीं हम तो चर्च में रहते हैं, हम तो फ्राइडे आते हैं, पर आपका जो संबंध है परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के दर्शन के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के साथ आपका क्या सहयोग है? आपको मालूम भी है चर्च में क्या हो रहा है? आपकी अनुपस्थिति क्या दिखा रही है? हम मसीह की देह, अभी इन दिनों में परमेश्वर आपको मसीह के अंग के विषय में आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो। तो दूसरा आपको और मुझको क्या है? सबसे पहला इस्राएलियों को अपनी स्वतंत्रता को स्मरण करना है। CLC कलीसिया को, पूरी कलीसिया को सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता के विषय में ये पर्व हमें स्मरण दिलाते हैं। आप याद करो, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो, पुराने घर को याद करो, पुराने खाने को याद करो, पुराने कपड़े को याद करो। आप 10 रुपए मीटर पहनते थे, आप 5 रुपए मीटर पहनते थे। हम कभी नहीं भूल सकते आज की संपन्नता, आज की प्रतिज्ञा, आज के दूध, आज के मधु, आज का सोना, आज का ये हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। ये आज़ादी, ये उद्धार, ये परमेश्वर फसह के पर्व मेरे यीशु मसीह से मिली है। हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं चाहिए जो बड़े घमंड के साथ सर उठा कर आते हैं और बड़े उससे हम जा रहे हैं, ओ हम जा रहे हैं, ओ नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, इतने बेचैन, इतने व्याकुल रहते हैं कि वो इस आप परमेश्वर के घर में वो 1 मिनट नहीं ठहर पाते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को पहचानते नहीं हैं। उस आज़ादी को, जो आज़ादी उनको मिली है, जो स्वतंत्रता उनको मिली है, वो उसमें नहीं है। उसमें कौन लोग अपना परमेश्वर को सब कुछ देते हैं? कौन है जो इस आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करते हैं? जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत नम्रता से बोलते हैं। वो नम्रता का मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो, हम तो बाइबल कहती है दुष्ट को तो अवश्य ही डांटना। दुष्ट को कैसे परमेश्वर ने डांटा? प्रभु ने उसे बनाया, प्रभु ने उसे सृजा, प्रभु ने उसको बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, परंतु वो मन में विचार करने लगा, नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं तुझसे बड़ा होऊंगा, मैं तुझसे बड़ा होऊंगा। अपनी आज़ादी को, जिसने आपको आज़ादी दी है, वो फसह का मेमना, वो क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु का लहू। आप देखो दासत्वता से, मैंने बोला ना, कैसे हम भूल सकते हैं? मैं कैसे भूल सकती हूँ इस आज़ादी को? मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो नहीं भूल सकती। मेरा तो जीवन का एक एक पल, एक एक बल, मेरा एक एक धन, मेरे शरीर का एक एक एरिया मेरे प्रभु का है, क्योंकि उसने मुझे आज़ाद किया है। मैं उसके लिए गाती हूँ, उसके लिए बजाती हूँ, उसकी महिमा के लिए। कोई मेरे अच्छे राग नहीं है, कोई हम ऐसे नहीं गाते। जैसे भी है, मैं अपने प्रभु के पीछे खड़े होकर हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं। अपने उस पुराने दिनों को आप भूल जाओगे ना, अपने पुराने उस झोपड़ियों को तुम भूल जाओगे ना, वो पुराने तुम भूल जाओगे ना, कैसे गंदी बस्तियों में तुम बसते थे। आज तो तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें कौन देखेगा? आज पैदल चलना आपके लिए बड़ा वो हो रहा है। जिस प्रभु ने मेरी दरिद्रता को, जिस प्रभु ने मेरे हर ऐसी चीज़ों से मुझे आज़ादी दिलाई, आज मेरे प्रियो आपका, तुम इतने बड़े उद्धार से आप कैसे निश्चिंत हो सकते हो? गुलामी से, गरीबी के गुलामी से, श्रापों की गुलामी से, किसी मनुष्य की गुलामी से। अगर कोई पति, कोई पत्नी, अपने कई पत्नियां बड़ी अजीब सी होती हैं, उनके साथ तो रहना बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर छुड़ा देता है, छुड़ाएगा। कई माँ बाप इतने अजीब होते हैं, कई ऑफिसर इतने अजीब होते हैं, कई आपके पड़ोसी इतने अजीब होते हैं, कितने अजीब होते हैं कई लोगों का आपके जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता, जो तुम्हें दंड देते हैं मैं उनको दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। मत डरिए ऐसे लोगों से, ऐसी स्त्री पुरुषों से। नहीं, मेरा परमेश्वर हमें आज़ाद देने के लिए आया। परमेश्वर शैतान को नाश करने आया है।
उस नाग के सर को कलीसिया के द्वारा कुचलेगा, उस घमंड के सर को कलीसिया के द्वारा झिड़केगा। ये तो वे लोग हैं जो अज्ञानी हैं। परंतु जब मैं खुदा के घर में आई तो मेरे प्रभु ने कहा, मैं तुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाऊंगा। तो इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को आप कैसे लेंगे? घमंड से सर उठा के चलेंगे, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर चलेंगे, बड़े बड़े मुंह को चौड़े करके हम करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, तुम ऐसे बड़े उद्धार से, ऐसी गुलामी से, ऐसी स्वतंत्रता से फसह का पर्व इस बात को दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने हमें फिरौन के अधिकारी का जो निशान था उससे छुटकारा देकर उसने हमें परमेश्वर की निकटता में लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। व्यक्तिगत रीति से भी आप और मैं इस बात को स्मरण कर सकते हैं। व्यक्तिगत आता है, पहले तो ऐतिहासिक रीति से आता है, फिर उसको हम व्यक्तिगत रीति से लेते हैं कि कैसे यीशु मसीह के पास हम आए। आइए पढ़े 2 कुरिन्थी 5 उसका 17, सब सुना हुआ वचन है। जो मसीह यीशु में है वो मसीह में एक नई सृष्टि है। कैसे मत्ती 1:21 कहता है कि यीशु मसीह उनके लोगों का उनके पापों से उद्धार करने आया। तो व्यक्तिगत रीति से आप और मैं जो है पाप से, यीशु मसीह के द्वारा पाप से जब अद्भुत रीति से हम छुड़ाए जाते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करने वाले लोग हो जाते हैं, हम उसके करीब आते जाते हैं, हमें नई सृष्टि हो जाती है और हमें एक नया शरीर। अब कोई हमारे शरीर को कुचलता नहीं है, कोई हमारे शरीर को मरोड़ता नहीं है, हमारे शरीर को घायल नहीं करता। ओ मेरे प्रियो, ये फसह का पर्व हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि व्यक्तिगत रीति से वो हमें पाप से छुड़ाया है। इसलिए हम जवान बच्चों से प्रार्थना करते हैं, आप जवानी के दिनों में अपने सृजनहार के पास आए। ना जाने कौन सी दुष्ट आत्माएं आपके गले पड़ जाएं, आपका जीवन पूरे समय बंधुआई में चले जाए। व्यक्तिगत रीति से आप और मैं व्यक्तिगत रीति से कहना चाहिए, कैसे जो शब्द मैं कह रही हूँ घटिया। सोचो आप और मैं किस प्रकार के असफल एक अतीत में हम बंधनों में बंधे हुए थे। हम नई सृष्टि नहीं थे, नए कुछ नहीं थे। कैसे प्रभु ने, मैं जानती हूँ ये सब मेरे प्रियो, कि कैसे मेरे प्रभु ने हमें इंटरव्यू के समय ऐसे छल और कपट से बचाया। मेरा उद्धार करता जिसने बचपन से मेरी सहायता की, मेरी मदद की। आज ऐसे लोग अपने अद्भुत छुड़ाए जाने के कारण वो यीशु के करीब आते हैं, यीशु के करीब आते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, प्रभु के लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। वो प्रभु में वो दिन प्रतिदिन एक नया होते जाते हैं, उनका अतीत भूलता चला जाता है। आप अतीत नहीं भूलते हैं। इसलिए आपको मालूम है शैतान कैसे हमारे जीवन में घुसता है, क्योंकि आप और मैं दुष्ट आत्मा को घुसने का कारण देते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में, बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, बलिदान किए हुए यीशु मसीह के मेमने के पास आते हैं, जब आपको पता है परमेश्वर इस्राएलियों को फसह का पर्व क्यों मनाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वे लोग बड़े संकट में, बड़ी गरीबी में और इस तरह से वो अपना जीवन जी रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, उनको आज़ाद किया, उनको अपने पास लाया, उनको सब कुछ भुला देने के लिए, एक नई मसीह में सृष्टि बनने के लिए, ताकि हम हमेशा के लिए अपने घटिया और असफल और अपने हार की जिंदगी जो बचपन से हमारे साथ होती आती है, और ऐसे हम शरीर लेकर, एक ऐसी पीड़ा लेकर हम करते हैं, और कलीसिया में जब हम आ जाते हैं, भूलना नहीं, परमेश्वर आपको इन तमाम बीती हुई अतीत की भावनाओं से आपको छुटकारा देकर वो क्या कहता है, पढ़ेंगे हम खड़े होकर 23 और 24 को। और अपने
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ हाँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको व्यक्तिगत रीति से ऐसे पाप से छुड़ाकर अपने आत्मिक घराने का भागीदार बनाता है, अपने आत्मिक स्वभाव का भागीदार बनाता है, अपनी धार्मिकता का भागीदार बनाता है। वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजकर जो मेरे पापों का उद्धार करता है, वो व्यक्तिगत रीति से आप और मैं फसह के पर्व में इस बात को मना। कोई अरे क्या चर्च में सेवा, क्या चर्च में। तुम नहीं जानते मेरे भाई कि मेरे साथ मेरे प्रभु ने क्या किया। मेरे घटिया, मेरे अपवित्र, मेरे प्रियो, ये आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके उत्तम बलिदान के द्वारा हमें स्मरण करना है कैसे हम छुड़ाए गए, और व्यक्तिगत रीति से हमें ये महसूस करना है कि कैसे हम पाप से, बीमारी से, इन चीज़ों से छुड़ाए गए। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको नया कर सकता है। मेरे प्रियो, जब हम इन सब बातों को भूलना आरंभ करते हैं तो लिखा है वो उसी घर में जाती है और उससे बहुत ही झाड़ा बुहारा हर प्रतिज्ञा चली गई। प्रार्थना का समय चला गया, वो टॉप करती रहती है और आपको मालूम ही नहीं पड़ता है आप कब के कब दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाते हैं। सिर में भारी लगना, शरीर में भारी लगना, प्रार्थना में ध्यान नहीं लगना, प्रार्थना में बड़बड़ करना, केवल मुंह चल रहा है पर विचार इधर जा रहे हैं, कल्पनाएं उधर जा रही हैं। वो आप कहते हैं हम प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना करने वाले होते तो शक्ति और सामर्थ्य से भरते। हमारा देश को आज़ाद होने की आवश्यकता है। दुष्ट आत्माओं से, रेप करने वालों से, हिंसा करने वालों से, डाकुओं से, वो हर प्रकार के इन चीज़ों से हमें हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से छुड़ाया। मेरे प्रभु ने मुझे गुलामी की बंधुआई से छुड़ाया। मेरे परमेश्वर ने अद्भुत काम मेरे जीवन में किए। ओ मेरे परमेश्वर ने मुझे पाप से छुड़ाया। ओ उसकी प्रशंसा हो। हम जब प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं तो हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं। ये अच्छे कपड़े पहले मैं नहीं पहन सकती थी, मैं नहीं खरीद सकती। वही बाप था, वही पति था तुम्हारा, वही घर था तुम्हारा, परंतु जब से यीशु आया मेरी गरीबी तो संपन्नता में बदल गई, मेरी हार तो सफलता में बदल गई, मेरी तो बंधुआई आज़ादी में बदल गई, मेरी तो वेदना खुशी में बदल गई, मेरी तो बीमारी चली गई। मैं तो अब बीमार नहीं हूँ, मैं तो न लाचार हूँ, अब तो मैं इतना स्वस्थ हूँ, इतना मैं भला चंगा हूँ। ये अतीत की बातें तो मुझे याद भी नहीं आती, वो घिनौनी हरकतें मुझे याद भी नहीं आती। वो कोई मुझे अब इस तरह से नहीं करता है। ओ मेरा प्रभु मेरे अंदर आता है, मेरे अंदर आता है, मेरे अंदर बसता है, वो मेरे अंदर काम करना चाहता है। मैंने उससे पहन लिया है, उसकी धार्मिकता को पहन लिया है, उसकी पवित्रता को पहन लिया। क्या ये चीज़ें आपको संसार में मार्केटों में मिलेंगी? क्या इसको आपको खरीदने के दम रखते हैं आप? पापों की क्षमा को खरीदने का दम रखते हैं आप? क्यों भूल रहे हैं हम? इसलिए से वर्ष में 3 बार मनाया करना, 3 बार मनाया करना। और कैसे मनाना है? अखमीरी के साथ, मतलब इसमें थोड़ी सी भी पाप नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। अविश्वास पाप है, शक संदेह पाप है, प्रभु की बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना पाप है, अपनी महिमा ढूंढना पाप है, अपने भलाई करना जानते हैं नहीं करते पाप है, पाप है, पाप है मेरे प्रियो, पाप है। ऐसा हमें शान नहीं दिखाना है। ऐसा प्रार्थना में शान मत दिखाओ, बीमारों के लिए प्रार्थना करने में शान मत दिखाओ, दुष्टात्माओं को निकालने में शान मत दिखाओ, दूसरों को प्रभु के पास लाने में शान मत दिखाओ। आप बोलो मैं भी मिस्र की गुलामी में ऐसे ही था, मैं भी दूसरों की अधीनता में भी था, मैं भी अंधकार के वश में था, मैं भी ऐसा था, परंतु मेरे प्रभु ने उस अधिकार से मुझे छुटकारा दिया।
आगे आओ, प्रभु की सेवा के ऐसे ही लोगों को परमेश्वर सेवा बोले छूछे हाथ मत आओ, स्तुति के गीत लेकर आओ, प्रशंसा प्रार्थना में मेरे पास आओ, तुम बढ़कर आओ। लोग तुमसे पूछे अरे तुम इतना क्यों, तुम बताओ, तुमको बताने का मौका मिलेगा कि मेरा अतीत ऐसा था, मेरा शरीर ऐसा था, परंतु मेरे प्रभु ने मुझे उन सब बातों से छुटकारा देकर मैं आज उसने आपके मंदिर को अब वो छूता है, उसका स्पर्श आपके दागों को मिटाता है, उसका स्पर्श आपको बीमारी से बचाता है, उसका स्पर्श आपको शैतान को से आपको बचाता है, उसके स्पर्श से आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन। वो छोटा सा बच्चा जब यीशु मसीह भीड़ के लिए गया तो छोटे से बच्चे ने जाके कहा मम्मी आज मैंने 7,000 लोगों को खिलाया। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? उस बच्चे ने 7,000 लोगों को खिलाया कि यीशु मसीह ने 7,000? वो शून्य बना मेरे लिए, तो मैं क्यों शून्यता को मैं भूल जाऊं? घमंडियों को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर की तस्वीर को, परमेश्वर के घर को हम ना बिगाड़ें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस तेल और जल को छू लीजिए। प्रभु आप इनके विश्वास को देखते हैं, या आपकी शरण में आते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है। प्रभु हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बस जाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।